आपके साथ वर्षा चौहान। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप मुझे लगातार तस्वीरें देख रहे होंगे। मैं लगातार दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं की हर रोज तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हूँ, अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। आप मुझे हर रोज अलग विधानसभा में देखते होंगे। अभी मैं त्रिनगर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ जो कांग्रेस पार्टी से विधायक प्रत्याशी मौजूद हैं वह सत्येंद्र शर्मा जी हैं। मैं इनसे खास मुद्दों पर बातचीत करने वाली हूँ और अपने दर्शकों को दिखाऊंगी आखिर किन चीजों को लेकर मैं यहाँ बात करूंगी। और जो अभी देखा जाए वोटर्स को लेके पब्लिक ओपिनियन में मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत खुश हैं और युवाओं की तो बात करी जाए कुछ कहना नहीं है। दिल्ली में इतनी उम्मीद है जनता लगाए जो बैठी है कांग्रेस पार्टी को लेकर के कि इस बार आएगी तो दिल्ली में सस्ताई हो जाएगी, सोना भी बहुत ही कम रेटों पर हमें मिलेगा। अभी कहा जा रहा है कि सब्जियां सोने के भाव मिल रही हैं। तो मैं यहाँ सत्येंद्र शर्मा जी से जुड़ने की कोशिश करती हूँ, अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। जी मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, मैं चाहूंगी एक बार आप अपना स्वयं परिचय दें। जी मैं सबसे पहले एबीपी न्यूज का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं सत्येंद्र शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी हूँ त्रिनगर विधानसभा से। सत्येंद्र जी, अभी इतनी जो जनता के मुंह से तारीफें हमें आपके लिए जो सुनने को मिल रही है, आपकी विधानसभा से जो जनता एक नई उम्मीद लगाए बैठी है, तो आप सबसे पहले मैं जानूंगी सबसे पहले आप किन मुद्दों पर कार्य करोगे? जी मैं पिछले 45 साल से एक ही क्षेत्र में बैठ के एक ही पार्टी के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूँ और मुझे कांग्रेस से ट्रेनिंग मिली है सेवा करने की। और कांग्रेस का भी अपना इतिहास रहा है कि वो हमेशा काम करने में विश्वास करते हैं। हमने देश को आज़ादी दिलाई, उसके बाद देश का समग्र विकास किया। पिछले 10 सालों से आपने देखा होगा 15 साल शीला दीक्षित जी का दिल्ली में राज रहा। तो उसके बाद जब 15 साल बाद हमारा कोई रिश्तेदार आता था तो वो हमसे पूछता था कि मैं बाईपास पे आ गया हूँ, लेकिन यहाँ तो एक बहुत बड़ा पुल बन गया है, अब इस पुल पे मैं किधर से आपके घर के लिए आऊँ। तो हम उसको बताया करते थे कि ये पुल उतर जाओ फला। फिर वो कहता था एक पुल और आ गया है, तो हम कहते थे ये पुल भी पार कर जाओ। फिर कहता था अंडरपास आ गया है, मैंने कहा ये अंडरपास भी पास करो। तो इतना दिल्ली को बदल दिया था शीला दीक्षित जी ने, लेकिन 10 साल से दिल्ली का विकास रुक गया है। दोनों पार्टी झूठ के रथ पर सवार होकर दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो गई थी और उन्होंने जिस तरह झूठ जो है काम करता है उसी तरह उन्होंने काम किया और दिल्ली का विकास रुक गया। तो हमारा 11 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार में विकास रुका था, मुझे अपने क्षेत्र का विकास वहीं से शुरू करना पड़ेगा। एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे क्षेत्र में। और जैसे हमारे यहाँ 3 वार्ड है, त्रिनगर, शकूरपुर और कोहाट, तो तीनों के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। और मैं अब जो प्रचार के लिए घूम रहा हूँ तो मेरा एक साथी समस्याओं को भी नोट कर रहा है और जो भी बड़ी या छोटी समस्याएं हैं मैं चुनने के बाद सबसे पहले उन समस्याओं का निदान करूंगा, प्रायोरिटी पे लूंगा जो लोगों की प्रायोरिटी पे है। और जो भी, क्योंकि जो मतदाता हमें चुनेगा तो हमारा काम है उसकी सेवा करना। तो जो भी मतदाता मुझे कोई भी आदेश देंगे काम के लिए, कोई भी समस्या बताएंगे, तो मैं उनको जिस तरह आज हाथ जोड़ के उनसे वोट मांगने निकला हूँ, इसी तरह हाथ जोड़ के उनका काम। अच्छा, मैं अभी बात करूँ विधानसभा की नहीं, मैं बल्कि पूरी दिल्ली की अगर बात करूँ तो पूरी दिल्ली में जो शिकायतें आ रही हैं और शराब नीति को लेके अगर बात करी जाए, पिछली जो सरकारें रही हैं भाजपा कांग्रेस, किसी ने शराब नीति में बदलाव नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने किया। क्या ये उनका अपना निजी स्वास्थ्य के लिए क्या है? बिल्कुल, जब ये सत्ता में आने से पहले जब चुनाव लड़ना चाहते थे और दिल्ली पर काबिज होना चाहते थे, उन्होंने आपने देखा होगा ऑटोज के पीछे एक पोस्टर लगाया था कि शीला दीक्षित बेईमान और केजरीवाल कट्टर ईमानदार। तो एक किताब लेके घूमते थे 700 पेज की कि इसमें शीला दीक्षित जी का जो भ्रष्टाचार का चिट्ठा है वो इसके अंदर है और जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा तो शीला दीक्षित जी जेल चली जाएंगी। लेकिन 15 साल शीला दीक्षित की सरकार चली, ना तो कोई विधायक, ना कोई मंत्री, ना मुख्यमंत्री के ऊपर किसी ने भी उंगली नहीं उठाई। केस बनना तो दूर की बात है, लेकिन जैसे ये सत्ता पे काबिज हुए तो इनके सारे विधायक, सारे मंत्री, खुद मुख्यमंत्री जेल चले गए। जब लोग कोरोना के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे तो ये लोग शराब की नीति बना रहे थे। शोर शिक्षा का करते रहे और नीति पीछे शराब की बनाते रहे और उसी शराब घोटाले में ये सब लोग जेल जाकर आए हैं। तो ये जनता देखेगी कि शीला दीक्षित ईमानदार थी या ये ईमानदार है। तो अब जनता समझ चुकी है इनको
कि गिरगिट की तरह रोज रंग बदलते हैं, रोज झूठ बोलते हैं। तो जनता, मैं क्योंकि घूम रहा हूँ तो जनता का जो रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो दोबारा से कांग्रेस को याद कर रही है और सत्ता में कांग्रेस की वापसी चाहती है, ताकि दिल्ली का जो रुका हुआ विकास है वो फिर से शुरू हो। जो दिल्ली को शीला दीक्षित जी ने ग्रीन सिटी का अवार्ड दिलाया था, और आज दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड सिटी मानी जाती है दुनिया की। तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए लोग अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने पोल्यूशन पे भी बहुत अच्छा काम किया था, और भी दिल्ली में बहुत सारी वो की थी, बड़े हॉस्पिटल बनाए थे, स्कूल बनाए थे, कॉलेज बनाए थे, डिस्पेंसरी बनाई थी, फ्लाईओवर बनाए थे, सड़कों का जाल बिछाया था। तो लोगों को वो शीला दीक्षित वाली दिल्ली याद आ रही है, तो लोग दोबारा चाहते हैं कि वही कांग्रेस की सरकार है, शीला दीक्षित जैसी सरकार। इसमें से मेरा एक सवाल अभी रहेगा कि जो आम आदमी पार्टी के जो है नेता है, मुख्यमंत्री भी हैं, वो स्कूलों को लेके, शिक्षा को लेके बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक को लेके शुरू से लेके अब तक बहुत बड़ी बड़ी बातें करते आए हैं। तो बाकी की जो जनता है, मैंने पब्लिक ओपिनियन में देखा, जाना, मुझे वहां से पता चला, जनता द्वारा बताया गया है कि पब्लिक ओपिनियन का ये जो ले बैठे हैं कहानी आम आदमी पार्टी वाले उस मोहल्ला क्लिनिक में, तो उसमें कोई कुछ सुविधा नहीं है उनके लिए। तो क्या है जमीनी स्तर की कहानी? एक्चुअल शीला दीक्षित जी जब गई तो 650 डिस्पेंसरी तब दिल्ली में बनी हुई थी। अगर ये चाहते तो डिस्पेंसरियों को अपग्रेड कर सकते थे, उनमें एक्सरे मशीन आ सकती थी और दूसरी मशीनें आ सकती थी, टेस्ट की सुविधा हो सकती थी, दवाइयाँ बढ़ा सकते थे, डॉक्टर बढ़ा सकते थे, पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ा सकते थे। लेकिन उन्होंने जनता का नहीं सोचा, इन्होंने सोचा सस्ता प्रचार पाने के लिए कि जो मोहल्ला क्लिनिक जैसी वो है सुविधा वो लोगों को दी है जिसमें केवल भ्रष्टाचार है। उस मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना काल में वो बंद पड़ा था, वैसे भी उसके अंदर कुछ छोटी मोटी जुकाम खांसी की दवाई के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और भ्रष्टाचार का यहाँ तक है कि पैरामेडिकल स्टाफ और जो डॉक्टर है उसका एक तय है कि भाई इतने पैसे उसको एक मरीज के मिलेंगे। तो ये 50 जो मरीज हैं उससे तो स्टार्ट करते हैं 51 में, तो जो पिछले 50 मरीज हैं उनको ये सारा भ्रष्टाचार करके अपनी जेब में डालते हैं। तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है मोहल्ला क्लिनिक, कोई बहुत अच्छी चीज नहीं रही और लोगों का इसके प्रति बड़ा वो रहा है। अगर ये डिस्पेंसरियों को अपग्रेड करते तो ज्यादा अच्छा होता। या जो है सीवर का ढक्कन भी बदलते हैं तो 1 लाख रुपए का प्रचार करते हैं। तो इस तरह की इनकी वो सस्ता प्रचार पाना है, लोग जिए या मरे इनको इस बात की कोई परवाह नहीं। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी द्वारा कहा जा रहा गंदे पानी को लेके कि हमें विपक्ष की तरफ से हमारी कमजोरी बनाई गई है, या फिर पाइपलाइन को खोल देते हैं, तोड़ देते हैं, बीच में कपड़ा हिला देते हैं जिसकी वजह से पानी गंदा आता है। केजरीवाल की आदत है काम कुछ करना नहीं, दूसरे पे आरोप लगा देना। पहले वो कहते थे कि पंजाब की पराली जलती है तो धुआं दिल्ली में आता है पोल्यूशन के ऊपर भी। आज जब पंजाब में उनकी सरकार बन गई तो कह रहे यूपी और हरियाणा से आता है। तो वो पलटू राम है, अपनी बात पे कभी टिकते नहीं है। उन्होंने खुद कहा था कि मैं हर घर में नल से जल दे दूंगा। पहले उन्होंने 2015 का वादा किया था, फिर 20 का किया, फिर 25 का कर दिया। अब 25 तक भी वही हाल है पानी का। जमुना की अगर आप बात करें तो उन्होंने कहा था मैं जमुना को बिल्कुल साफ कर दूंगा, आप जमुना में जो है चल्लू से पानी उठाकर पी सकते हैं। तो आपने खुद देखा होगा, पत्रकार हैं, यमुना पे किस तरह वो एक झाग पूरी उसमें जमुना पे चढ़ी रहती है और बड़ी जहरीली हैं। जब उसकी बात करें तो ये कहते हैं कि ये जो है केंद्र सरकार ने इसमें जहर मिला दिया, LG ने जहर मिला दिया है। तो ये एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, बीजेपी और ये एक दूसरे के वो है पहलू हैं। और ये बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, बीजेपी इन पे आरोप लगाती है। अपने इस झगड़े में इन्होंने दिल्ली की जनता को पीस कर रख दिया। दिल्ली की जनता 10 साल से इस झगड़े को भुगत रही है, इसका नुकसान दिल्ली की जनता को। सत्येंद्र जी, मेरा एक सवाल और आपके लिए रहेगा कि जो LG, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, इन लोगों का आपस में झगड़ा किस बात पर है, मुद्दा क्या है? काम नहीं करना चाहते, दोनों सरकारें काम नहीं करना चाहती, ना LG काम करना चाहते ना ये काम करना चाहते। लेकिन जहां तक झगड़े की बात है तो केजरीवाल बहुत नौटंकीबाज है। आपने देखा होगा कि 1998 में जब शीला दीक्षित जी की सरकार बनी तो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो शीला दीक्षित जी और अटल बिहारी जी के रिश्ते बहुत मधुर थे, क्योंकि दिल्ली की जब सरकार बनती है तो उसको केंद्र से मदद जरूर चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो है देश की राजधानी है। इसमें 60% अगर दिल्ली काम करेगी तो 40% काम केंद्र सरकार का होता है। तो जब तक आप केंद्र सरकार से बेहतर रिश्ते नहीं रखेंगे
या उसके जो चुने उसके जो अपॉइंट के प्रतिनिधि हैं एलजी साहब, जब उनसे आपके रिश्ते मधुर नहीं होंगे तो आप कैसे दिल्ली की समस्याओं को सुलझाएंगे। बात ये नहीं है, बात यह है कि केजरीवाल काम नहीं करना जानते, उनको काम आता नहीं है क्योंकि ये लोग नौसिखी हैं, इनको कोई तजुर्बा है नहीं काम का, तो काम ये करना नहीं चाहते, इसलिए ना इनसे काम हो पा रहा है, तो सिर्फ ये झगड़ा दिखा के उनके ऊपर आरोप लगा के अपने को बचाना चाहते हैं। सत्येंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की घोषणा जब की गई थी तभी पांडव नगर डीडीए फ्लैट की जो पाइपलाइन थी वो सही करवाई गई थी, वहां पर पूरी कॉलोनी में अच्छा पानी आया था। केजरीवाल ने ये कार्य जब कराया था तो जिसको लेके पूरी दिल्ली की जनता ने सवाल उठाया था कि पूरी दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है। चुनाव की घोषणा होते ही वहां की क्यों सही करवाई गई है। तो अब दिल्ली में जितना प्यार जनता का जो कांग्रेस के लिए उखड़ रहा है, ऊपर निकल रहा है कि हम कांग्रेस को लेके आए, ये भेदभाव भी करते हैं केजरीवाल, तो जहां से उनकी सीट निकलती है, जहां से वो जीतते हैं वहां की तो वो सारी चीजें सही कर देते हैं, सुविधा दे देते हैं, जहां से नहीं निकलती वहां से नहीं करते हैं, ये आपस में ये भेदभाव कर रहे हैं। तो आप जब विधायक का ताज पहन के जनता के बीच आओगे तो क्या आप पानी को लेके समस्या का समाधान करोगे? नहीं, खाली केजरीवाल ये नहीं है कि जहाँ ये इनकी सत्ता है या जहाँ इनकी सीट तो इनका विधायक है वहाँ काम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो क्षेत्र है 10 साल से इस चीज को भुगत रहा है। तो हमारे जो विधायक के पति हैं वो 1100 कामों की किताब लेके घूम रहे हैं कि 1100 मैंने काम किए हैं, लेकिन जब मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ तो जिस जगह भी जाता हूँ वही जनता बुरी तरह त्रस्त है, इनके खिलाफ है। मैं एक आपको किस्सा बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं पहला चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरे लिए, तो एक जगह मेरी पत्नी को एक बुजुर्ग आदमी ने बड़ा बदतमीजी से बोला, कह रहा तू 5 साल बाद अब आई है। तो मेरी पत्नी ने देखा कि भाई मैं तो कभी आई भी नहीं है, क्यों बुजुर्ग ऐसा कह रहे हैं। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम प्रीति तोमर हो? तो उसने कहा कि नहीं बाबा जी, मैं तो कांग्रेस प्रत्याशी सत्येंद्र शर्मा की धर्मपत्नी हूँ। तब उसने कहा कि नहीं नहीं बेटा, वो तो भले आदमी है, मैं तो प्रीति तोमर को ढूंढ रहा हूँ जिसको हमने आज तक कभी देखा नहीं। पोस्टर में मैंने उसकी शक्ल देखी थी तो मुझे तेरे से उसकी शक्ल मिलती हुई लगी, मैंने सोचा तू प्रीति तोमर। तो इस तरह घटनाएं एरिया में हो रही है। प्रीति तोमर को पोस्टर वाली विधायिका कहते हैं। प्रीति तोमर को किसी ने एरिया में नहीं देखा आज तक। तो जब तक वो एरिया में घूमेगी नहीं, काम को देखेगी नहीं, समस्याओं को देखेगी नहीं, तो उनको हल कैसे करेगी, विधानसभा में कैसे उठाएगी। केवल पति पत्नी आप विधायक बन जाए और पति कहेगी जी मैं काम करूंगा, तो क्या ये संभव है? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो विधायक के पास है, तो वो कैसे काम कर सकते हैं? वो तो वैसे भी फर्जी डिग्री में कोर्ट ने अयोग्य करार दे रखे हैं। पूरी दिल्ली में समस्या है, कोई काम इन्होंने नहीं किया है। ये कहते थे मैं पाइपलाइन बदल दूंगा, मैं बिजली में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका ऑडिट करके आपको मुफ्त बिजली दूंगा, जबकि अब कंपनियों को जो पैसा दे रहे हैं वो सीधा अगर ये कर सकते थे तो जनता को भी सीधा पैसा देके लाभ दे सकते थे, लेकिन ये कंपनियों को दे रहे हैं। कंपनी पहले अपना पेट भरती है तब जनता की तरफ वो बिजली देती है, तो उसकी वजह से हमें महंगी बिजली मिल रही है। ये सिर्फ मुफ्त के नाम पे हमें लूटा जा रहा है। बिजली 3-4 गुना महंगी हो गई है। शीला दीक्षित जी की सरकार में बिजली का बिल 2 महीने में आया करता था, 28 दिन में आता है। उस वक्त फिक्स चार्जेस बहुत थोड़े होते थे। आज इतने टैक्स लगा दिया और इतना सब कर दिया कि वैसे ही 2-3 गुना हो गया, और 2 महीने का होने के बाद तो 6 गुना हो जाता है। तो बहुत महंगे बिजली के बिल लोगों को भरने पड़ रहे हैं। ये इसकी C4 की झुग्गी में गया था तो एक महिला बता रही थी कि मेरा झुग्गी का बिल 29,000 रुपए का आया हुआ है। तो इस तरह की कौन सी इनकी नीति है, मैं नहीं समझ पा रहा। दिल्ली की जनता की सबसे बड़ी समस्या पानी को लेके है, उसके बाद लाइट को लेके है कि फ्री बोला था, उसके बाद इतना बिल आता है। तो जनता एक उम्मीद आपसे लगाए बैठी है कि कांग्रेस की पार्टी जो सरकार आएगी हमें बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेंगी, अच्छा लाभ मिलेगा लाइट को लेके, सारी चीजें मतलब, और जो सबसे पहले है सस्ताई को लेके। तो जो जनता की उम्मीदें हैं उन पर आप क्या कहना चाहोगे? जनता ने 15 साल हमारा शासन देखा है और ये झूठ के, मैंने बताया कि ये झूठ के रथ पर सवार होकर दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो गए। अब जनता ने कंपेयर किया जब कि 15 साल कांग्रेस का शासन और 10 साल इनका शासन, तो जनता ने एक बार जिताया, दूसरी बार इस उम्मीद से जिता दिया, अभी चलो इस बार नहीं काम किया, हो सकता अगली बार करें। लेकिन अब जनता इनको देख चुकी है, समझ चुकी है कि भी सिर्फ झूठ के अलावा इन्होंने कोई भी काम दिल्ली में नहीं किया है। तो इसलिए जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस की तरफ अब जनता का रुझान बढ़ता जा रहा है। जनता कांग्रेस के उस विकास को याद कर रही है। दिल्ली में आज जब टूटी सड़कें हैं, बहता पानी है,
तो लोग कहते हैं कि टूटी सड़कें बहता पानी, अब दिल्ली की यही कहानी। तो अब ऐसे ऐसे नारे लोग लगा रहे हैं। तो इन लोगों का तो केवल झूठ बोलने का काम है। आपको ध्यान होगा कि ये पैदा जब हुए तो इन्होंने अन्न आंदोलन किया था, और उस आंदोलन में लोकपाल का मुद्दा इस तरह कर दिया था कि जैसे लोकपाल के बिना दिल्ली चल भी नहीं पाएगी। तो कहाँ है आज वो लोकपाल? अगर लोकपाल आ जाता तो आज इनका एक भी विधायक बाहर नहीं होता, सब जेल में होते। लोकपाल आ जाता तो इनके सब मंत्री शंत्री सब वैसे तो जा चुके हैं, परमानेंट चले जाते हैं, क्योंकि घोटाले इतने किए हैं इन्होंने। ये सिर्फ घोटालों की सरकार है, झूठ की सरकार है, इसके अलावा इन्होंने दिल्ली में कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी कहती थी कि अगर हमारा एक भी मंत्री एक भी विधायक अगर दागदार हो जाएगा हम उसको पार्टी से निकाल देंगे, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल जी खुद दागदार है। आज तक उन्होंने किसी भी अपने एक मंत्री विधायक को नहीं निकाला। मैंने बताया ना, वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, वो हमेशा झूठ बोलते हैं। और अब भी जैसे उन्होंने वो महिलाओं की उसकी घोषणा की है, पेंशन की जी, बिजली के बिल माफ करने की बात की है, पानी के बिल माफ करने की बात की है, लेकिन वो ये कहते हैं कि सरकार मेरी बनवाओ तब मैं माफ करूंगा। तो वो दिल्ली के लोगों को क्या बेवकूफ समझ रहे हैं? 10 साल आज सरकार नहीं, आज सरकार किसकी है? केजरीवाल की है। तो आज वो बिल इतने मोटे भेज ही क्यों रहे हैं? आज ही क्यों नहीं पेंशन आज से स्टार्ट कर देते? हमारी सरकार, इन्होंने पंजाब में घोषणा की थी कि 1000 रुपए हम देंगे, लेकिन 3 साल हो गए वहां नहीं दे रहे। हमारी सरकारों ने कर्नाटक में, झारखंड में, तेलंगाना में, हिमाचल में जो भी घोषणाएं की सभी वो वहां पूरी की जा रही हैं। अब हमारी सरकार ने 5 गारंटी दी हैं कि हम दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम महिलाओं के लिए 2500 रुपए देंगे, हम जो है राशन की किट देंगे, हम सिलेंडर जो है जो 900 में मिल रहा है, जो 1200 रुपए का था, चुनाव की वजह से सस्ता किया, चुनाव के बाद फिर 1200 को आ जाएगा, वो 500 में देंगे। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया उनको 8500 रुपए महीना हम इंटर्नशिप का देंगे, और जब वो 1 साल इंटर्नशिप कर लेंगे तो उनको नौकरियों में प्रायोरिटी देंगे। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कि केजरीवाल जी ने फॉर्म भरवाए थे अकाउंट में पैसे डालने के लिए, उस फॉर्म के भरने के बाद जनता के खाते से और पैसे निकल गए क्या? जी, बहुत सारी 4 से 5 लाख रुपए सबूत हमारे पास वीडियो चल रही है। और बहुत सारी ऐसी महिलाओं की शिकायत आई कि उनका, क्योंकि पर्सनल डेटा इन्होंने सब ले लिया, तो उसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं के खाते से पैसे चले गए। एक समस्या है हमारे यहाँ जो इस तरह की महिलाएं बेचारी गरीब है, वो अनपढ़ है, तो उनको पता ही नहीं है कि भाई ये जो ऑनलाइन सिस्टम क्या है। तो कोई उनसे कुछ पूछता सवाल तो कर देती हैं और उनके खाते से वो पैसे निकल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं। जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की जनता अब जो कह रही है कांग्रेस पार्टी जो सरकार थी, मैं बात करूं पिछले 50 सालों से हिंदुस्तान में राज कर रही है, कांग्रेस पार्टी ही ठीक थी, कई बदलाव चाह रही जनता, इस बार जनता ने मन बना लिया है। क्या सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो शराब घोटाले में लिप्त हैं बिल्कुल, क्या उनको दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगा और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की पूर्व सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल, जो हम लोग घूम रहे हैं दिल्ली में जो सर्वे आ रहे हैं, केजरीवाल ने खुद सर्वे कराया है, उनके सर्वे में भी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आरएसएस ने सर्वे कराया, उसमें भी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो इसीलिए लोग वो डरे हुए हैं, दोनों पार्टियां कांग्रेस से डरी हुई हैं। पहले तो उनको ये लगता था कि कांग्रेस जो है शायद ऊपर नहीं होगी, लेकिन जो जनता ने जवाब दिया है, जो जनता ने कांग्रेस का समर्थन किया है, प्यार दिया है जो कांग्रेस को, तो अब ये दोनों पार्टियां घबरा गई हैं और दोनों पार्टियां आपस में मिलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। अब तक के मेरा लास्ट सवाल है आपके लिए, अब तक के जो विधायक हैं यहाँ के जो रहे थे, उनके लिए जनता का जो शिकायतें हैं कि शकल नहीं देखी है आज तक, तो जनता की सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो रहती है कि हम विधायक के पास जाएं अपनी शिकायत लेके जिसका निस्तारण हो सके। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप जब विधायक का ताज पहन के जनता के बीच आओगे, जनता आपको इतना आगे निकालेगी, अभी से अभी पार्टी के लिए और आपके लिए जनता का प्यार दिख रहा है, तो जब जनता आपको जिताएगी, ताज पहनाएगी विधायक का, तो क्या आप वाकई जनता की समस्याओं का कोई एक ऐसा दिन रखोगे जिससे उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके? हर आदमी का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, मेरा भी अपना ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं 45 सालों से पिछले मैं शकूरपुर में बैठकर एक ही ऑफिस में, एक ही पार्टी से, एक ही जगह पे लोगों की सेवा कर रहा हूँ। 45 साल में लगातार आदमी जब राजनीति में होता है तो कोई ना कोई उसके ऊपर दाग लग जाता है, कोई ना कोई उंगली उठ जाती है। लेकिन आप शकूरपुर में जाकर लोगों से पता कर लीजिए, कोई भी आदमी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। कभी मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया और मेरे पास जो आया है मैंने हमेशा उसकी सेवा करने की कोशिश की है।
तो मैं जनता से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब मैं बिना पद के आपकी सेवा 45 साल से करता रहा हूँ, जैसा आपने देखा है, तो अगर मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल जाएगी, मैं विधायक बन जाऊँगा, तो मैं अपने लोगों की सेवा और बेहतर तरीके से कर पाऊँगा। इसीलिए मैं जनता से कहता हूँ कि 45 साल से आप मुझे देख रहे हैं और आपको विश्वास है मेरे ऊपर, तो इस विश्वास को जो है अब वोट में तब्दील कर दीजिए, ताकि 5 तारीख को मैं आपका विधायक के रूप में चुना जाऊं और 8 तारीख को जब नतीजे आए तो श्रीनगर का जो विधायक हो, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका ताऊ, आपका चाचा सत्येंद्र शर्मा श्रीनगर विधानसभा का विधायक बना। सत्येंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। हमारे दर्शकों ने देखा, सुना, आपकी बातों को सुना दर्शकों ने, और दिल्ली की जनता का जो अभी प्यार दिख रहा है कांग्रेस के लिए। अब 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे, सामने जो 8 तारीख को नतीजे आने वाले, 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को मतगणना होगी। उसमें देखना ये होगा कि दिल्ली से कांग्रेस पार्टी को जितना प्यार मिल रहा, कितनी सीटें दिल्ली से आगे निकलती हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के खाते में वाकई दिल्ली की जनता का प्यार बहुत ही भारी बहुमत के साथ जाने वाला है। क्या दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ पाएगी या फिर आगे निकाल पाएगी, अभी ये देखना होगा 8 तारीख को। नमस्कार।